हाय गाइस, वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर आर के सर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे काउंट फंक्शन को। इस वीडियो में हम काउंट, काउंट इफ और काउंट इफ्स फंक्शन को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर काउंट फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले काउंट फंक्शन को कवर करते हैं। काउंट फंक्शन क्या यूज में लिया जाता है। काउंट फंक्शन किसी भी वैल्यूज को काउंट करने के लिए यूज में लेते हैं, यानी सेल के अंदर वैल्यूज जो लिखी हुई है उन वैल्यूज को काउंट करने के लिए यूज में लेते हैं। अब काउंट फंक्शन के अंदर तीन फंक्शन है। पहला है काउंट फंक्शन, दूसरा है काउंटा फंक्शन और तीसरा है काउंट ब्लैंक फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या काम करता है? काउंट फंक्शन वैल्यूज को काउंट करता है, ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज को। यानी अपने पास में एक सेल रेंज दी हुई है, उस सेल रेंज में से न्यूमेरिक वैल्यूज अगर आप काउंट करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहां पर काउंट फंक्शन को यूज ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं, यहां पर काउंट फंक्शन को यूज लेते हैं। COUNT मैंने लगाया है और यहां पर ब्रैकेट जैसे ही लगाया तो वैल्यू पूछ रहा है। अब वैल्यू मेरे को यहां से, जैसे इसमें से मुझे वैल्यू लेनी है, तो जैसे ही मैं यहां पर सेलेक्ट करके एंटर दूंगा तो मेरे पास में टोटल 12 वैल्यू आ गई। अब अगर यही फंक्शन मैं इस वैल्यूज पे लगाऊं, यानी ये जो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं इन पे अगर मैं लगाऊं, तो यहां पर अब जो फंक्शन लगाऊंगा इसमें 0 आएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो काउंट फंक्शन है ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज पर वर्क करता है, यानी ये न्यूमेरिक वैल्यूज को ही काउंट करेगा। दूसरा है काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन क्या करता है? ये कंप्लीटली वैल्यूज, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यूज हो चाहे वो आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज हो, उन सबको क्या करेगा? ये काउंट करके दे देगा। तो देखिए यहां पर हम लगाते हैं काउंट ए और यहां से मैं वैल्यूज को काउंट करवाता हूं। अब देखिए मैं इस वैल्यूज को ले रहा हूं अब की बार, तो यहां पर टोटल कितनी वैल्यूज हैं? यहां पर C5 से लेके H5 तक की वैल्यूज हैं। टोटल 6 वैल्यूज हैं। तो जैसे ही मैं यहां पर एंटर दूंगा तो यहां पर 6 वैल्यूज आएगी। जबकि इसके अंदर कितनी वैल्यूज आएगी? इसके अंदर आएगी आपकी वैल्यूज ओनली 5 वैल्यूज। जैसे ही मैं इस पूरी वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा, इस रेंज को सिलेक्ट किया, एंटर दिया, क्योंकि ये जो है इस स्ट्रिंग को यूज नहीं लेगा। जबकि काउंट ए फंक्शन क्या करेगा? ऑल जितनी भी वैल्यूज है उन सब वैल्यूज को, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यूज हो चाहे न्यूमेरिक वैल्यूज हो, इन सबको इसके अंदर इंक्लूड कर लेगा। नेक्स्ट फंक्शन है काउंट ब्लैंक। ये ब्लैंक फंक्शन जो सेल होते हैं उनको काउंट करने को यूज लिया जाता है। यानी जो काउंट फंक्शन है, ये जो काउंट ब्लैंक फंक्शन है, सीट के अंदर जो सिलेक्टेड एरिया है उसमें जितने भी ब्लैंक जो सेल होते हैं उनको काउंट करने के लिए इसको यूज लेते हैं। तो काउंट ब्लैंक हम यहां पर लगाते हैं और कोई भी एक रेंज ले लेते हैं और उस रेंज को सिलेक्ट करके एंटर देते हैं। तो अभी यहां पर कोई ब्लैंक वैल्यूज नहीं है। मैं एक वैल्यूज को यहां पर ब्लैंक कर देता हूं तो देखिए यहां पर 1 आ गया। तो इस प्रकार हम यहां पर काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक फंक्शन को यूज ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि काउंट इफ फंक्शन किस प्रकार यूज लिया जाता है। तो काउंट इफ फंक्शन क्या होता है? काउंट इफ फंक्शन काउंट करने के लिए ही यूज लिया जाता है, बट यहां पर किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। हमारे पास में कोई क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को काउंट करते हैं। तो चलिए अपने पास में यहां पर काउंट दिया हुआ है कि काउंट द नंबर ग्रेटर देन 1 लाख इन टोटल कॉलम। यानी टोटल जो कॉलम है इसके अंदर वो वैल्यू काउंट कीजिए जो 1 लाख से अबव हो। तो चलिए लगाते हैं इसको, यहां पर फंक्शन को इक्वल लगाया हूं और काउंट इफ लगाते हैं। और काउंट इफ के बाद में आपको यहां पर रेंज सेलेक्ट करना है, तो रेंज हम यहां से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंज के बाद में आपको लगाना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जब भी आपको स्ट्रिंग में देना हो तो आप डबल कोट में लगाओगे। तो मेरे पास में यहां पर ग्रेटर देन है,
यहां पर 1 लाख है, तो यहां पर हमने लगाया ग्रेटर देन 1 लाख और इसको हम बंद कर देते हैं। जैसे ही इंटर दिया, यहां पर दो वैल्यूज काउंट हुई है। देख लेते हैं, इधर भी यहां पर दो वैल्यूज हैं, एक ये वैल्यूज हैं और एक ये वैल्यू है। ये दो ही वैल्यू ऐसी हैं जो 1 लाख से अबव है टोटल वाले कॉलम के अंदर। अब दूसरी वैल्यूज दी हुई है, यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि काउंट द नंबर ग्रेटर देन 40,000 इन प्राइस कॉलम। प्राइस कॉलम के अंदर 40,000 से अबव जो भी वैल्यू है उसको काउंट कीजिए। तो चलिए यहां पर वही फंक्शन अपन वापस अप्लाई करते हैं, काउंट इफ। रेंज अपने पास में अब की बार कौन सी है, प्राइस कॉलम की, तो प्राइस कॉलम को हम यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया अब की बार है अपने पास में ग्रेटर देन 40,000 और इस वैल्यू में से हमने काउंट किया तो एक ही वैल्यू ऐसी है जो 40,000 से अबव है और वो वैल्यू है ये लैपटॉप। बाकी वैल्यूज 40,000 से अबव नहीं है। अगर किसी वैल्यूज की प्राइस में बढ़ा दूं तो यहाँ पर काउंट हो जाएगा। जैसे मान लो मैं इसकी और वैल्यूज यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, जैसे मैंने बढ़ाई यहाँ पर काउंट 2 हो गया। तो इस प्रकार हम काउंट इफ फंक्शन को यूज ले सकते हैं। यानी कंडीशन अगर कहीं दी हुई हो काउंट करने के लिए, कोई क्राइटेरिया अगर दिया हुआ हो, तो उसके लिए हम काउंट इफ फंक्शन यूज लेते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शंस किस प्रकार यूज लेते हैं। अब देखो काउंट इफ फंक्शन क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था सम इफ्स। तो सम इफ्स क्या करता है, डबल क्राइटेरिया जहां पर दिया हुआ हो, डबल रेंज जहां दी हुई हो, तो हम सम इफ्स को यूज लेते थे। तो वैसे ही हम यहां पर काउंट इफ्स को भी यूज लेंगे। यानी अगर आपके पास में दो या दो से ज्यादा अगर क्राइटेरियाज दिया हुआ हो तो उसके लिए हम काउंट इफ्स को यूज लेते हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स क्वांटिटी ऑफ टैबलेट ग्रेटर देन 3। यानी यहां पर नंबर क्वांटिटी यानी टैबलेट की वो क्वांटिटी हमें देखनी है यहां पर जो 3 से अबव हो। तो हम यहां पर देखेंगे, काउंट करना है और वो भी 3 से अबव वाले टैबलेट्स को। तो काउंट इफ्स लगाते हैं यहां पर। सबसे पहला पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, तो क्राइटेरिया रेंज 1 भैया हमारे पास में यहां पर ये वैल्यूज हैं, प्रोडक्ट वैल्यूज, कॉमा क्राइटेरिया क्या है इसमें, तो क्राइटेरिया है इसमें टैबलेट। जैसे ही कॉमा लगाया, अब क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारे पास में क्या है, क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी वाले कॉलम को हम कर लेते हैं सेलेक्ट। फिर अपने पास में क्राइटेरिया 2। अब क्वांटिटी में से कौन से वैल्यूज को काउंट करना है, तो उसके लिए अपने पास में दिया हुआ है कि ग्रेटर देन 3। तो यहां पर हम कर लेते हैं ग्रेटर देन 3। अब देखिए हमारे पास में रेंज फर्स्ट कौन सी है, प्रोडक्ट वाली, जिसमें से हमें टैबलेट ढूंढना है। और टैबलेट में से भी हमें एक रेंज दी हुई है वो क्वांटिटी वाली, और क्वांटिटी के अंदर ग्रेटर देन 3 है। वही वैल्यूज हमें काउंट करनी है। जैसे ही मैं एंटर दूंगा तो यहाँ पर 1 आ गया, क्योंकि एक ही वैल्यू ऐसी है जो यहाँ पर 3 से अबव है। अब सर 3 से अबव तो ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज है, लेकिन टैबलेट जो है उसकी 3 से अबव। तो टैबलेट कौन कौन से हैं, पहला वाला टैबलेट जो है वो 3 है, दूसरा वाला टैबलेट 2 है, तीसरा वाला टैबलेट यहाँ पर जो दिया हुआ है ये रहा 2 है। अब फोर्थ वाला टैबलेट जो है वो कौन सा है, फिर 3 से अबव तो एक भी नहीं दिख रही है, ये रही। तो यहां पर हमने देखा कि काउंट इफ्स
को यूज लेके हम डबल क्राइटेरिया में से कोई वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर हमने काउंट, काउंट इफ और काउंट इफ फंक्शन को कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज आपको मिल सकें। तब तक